9 दशमलव बोला गया कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो पहले मीनार के आधार बोला है तो पहले मीनार बना देते हैं। मीनार बनेगा डंडा, देखो हम डंडा बना देते हैं, बना दिए मीनार। और मीनार है ही, और मीनार के ऊपर वाला को शिखर और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, पाद बोलते हैं, पाद के अलावा भी क्या बोलेंगे? आधारे बोलेंगे। तो मीनार के ऊपर को शिखर और नीचे वाला को बोलेंगे आधार। तो बोला मीनार के आधार, तो मीनार है ये और मीनार के हो गया आधार। ठीक है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो सरल रेखा यानी सीधा रेखा, तो सरल रेखा नीचे ही ना होगा, तो इन्हें हम सरल रेखा खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधार से और एक सरल रेखा में खींचिए ना सरल रेखा। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, यानी देखिए क्या बोला, मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। क्या मीटर पर? 2। तो एगो बिंदु है आधार से, कहाँ नापना है? आधार से एगो 4 मीटर पर है, एगो कितना पर है? 9 पर। बात समझे कि नहीं? यानी कि दोनों जो दूरी है, एजन से ई बिंदु का कितना दूरी है? 4। एगो और है जो एजन से लेकर एजन तक कितना पर है? 9। समझे कि नहीं? दोनों दूरी हम नापेंगे आधारे से, समझ में आ रहा है? यानी ये वाला जो 4 मीटर है एजन से एजने तक का है, ठीक है, एजन से एजने तक का है। लेकिन ये जो 9 मीटर है एजन से एजन तक है, क्योंकि हमको बोला है कि मीनार के आधार से 2 बिंदु स्थित है, जो एगो 4 मीटर पर है, वो कितना पे है? 9 पे। तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये 9 जो है ये पूरा हिया से कहाँ तक का है? हिया, और 4 एजन से एजने तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो ये बात बोला। फिर बोला है 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो 2 बिंदुओं से, 2 बिंदु, एगो ई बिंदु है, एगो ई बिंदु, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर 2 बिंदुओं से मीनार का शिखर, तो दोनों बिंदु को मिलाना पड़ेगा। 2 बिंदुओं से मीनार का शिखर, तो एगो बिंदु और एगो बिंदु, 2 बिंदुओं से मीनार का शिखर मिला दिए ना। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ओहो, उन्नयन कोण पूरक है। कोण कितना है से नहीं पता हमको, लेकिन कोण जो है क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक। अभी समझाते हैं। कोण कितना है से नहीं पता, लेकिन ये दोनों कोण जो है ना, क्या कोण है? पूरक कोण है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। कोने हमको नहीं दिया है, तो सबसे पहले कोने लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण क्या है? पूरक। ये बात तो बोल दिया, हम ला देंगे। पूछा क्या से देख लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6। तो आप सिद्ध कीजिए कि जो मीनार है ये कितना ऊंचा है? कितना है? ठीक है, यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए? 6। सिद्ध करना मतलब जो सिद्ध करना है उसको ला दो, तो ये आना चाहिए कितना? 6। अगर सॉल्व करके हमको 6 आ गया हमको, तो हम समझ जाएंगे कि सही है, बन गया क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको बनाने चलते हैं हल। पहला बात, मीनार से पहला बिंदु की दूरी कितना? पहले नाम लिख लेते हैं, A B C D। मीनार से पहला बिंदु की दूरी 4 मीटर, तो लिखते हैं मीनार से पहला बिंदु की दूरी, 4 मीटर। ठीक है, मीनार से दूसरा बिंदु की दूरी कितना है? 9 मीटर। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि 9 जो है एजन से है, 4 भी क्या है। अब देखिए ये बात है, हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। मीटर में ना दे मीटर में। अच्छा, ये जो हल लिखे है ना, हल एजन लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं कि ये सब चीज हमको दिया हुआ है ना, या लिखते दिया है।
ठीक है। अब तब लिखते हैं दिया है ई इतना और हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको सिद्ध करना है कि 6। तू भी इधर हो जा तनका, तू भी इधर नहीं आ जाएगी, तू उनने चल जा। सिद्ध करना है कि कितना हुआ 6। अब देखिए तो सबसे पहले अगर हमको लाना है ई वाला लाना है तो ई आधार और लंब का तो रिलेशन बनेगा तो फिक्स है, लेकिन पहले कोण कितना से देख लेना है, ठीक ना। तो ये पहले कोण अपना तनी दिमाग लगाते हैं। कोण में समकोण नाम सुने होंगे, पूरक कोण नाम सुने हैं, समपूरक कोण नाम सुने हैं, वैसा ही में ये पूरक। तब पहले समझिए पूरक कोण किसको बोलते हैं। पूरक, पूरक कोण उसको बोलते हैं जो दो कोण का योग, मान लीजिए कोई एगो कोण ए है और एगो कोण क्या है बी है, तो दोनों कोण मिला के अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि कौन कोना है ये दोनों पूरक कोण है। कौन पूरक है, कौन कोना है पूरक कोण। जैसे अगर हम ई 20 मान रहे हैं ई वाला, तो अगला कितना होगा तो 90 आ जाएगा 70। तो ये दोनों आपस में कौन कौन है पूरक कोण। अगर हम बी को अगर 80 ले रहे हैं तो ए कितना होगा तब नहीं 90 होगा। तो दो कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसी को बोलते हैं कौन कोना पूरक। कौन कोना पूरक। इसका मतलब है कि दोनों कोना का जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री। कितना डिग्री होना चाहिए 90। तो हमको तो यहाँ पता नहीं है कि एगो कोण कितना एगो कोण कितना है, तो दोनों कोण को हम मान लेते हैं अपना मन से। कोना को यहाँ क्या मानते हैं थीटा मानते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि पूरक। मान लेते हैं कि एगो कोण जो है थीटा है और एगो और कोई दूसरा कोण क्या है थीटा, जिसका जोड़ कितना के बराबर है 90। कोई दिक्कत है, हमको एक क्वेश्चन में दिया है कि पूरक, तो थीटा प्लस थीटा बराबर कितना मान लिए 90 मान सकते हैं ना। तो अब अगर एगो कोण दो कोण तो थीटा है, अगर बताइए अगर हमको नहीं पता है कि क्या कोण कितना है तो एगो को थीटा रख सकते हैं और एगो को हम क्या 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बताइए ऐसे हो सकता है ना कि एगो कोना 90 है, एगो कोना कितना से नहीं जानते, लेकिन इसको उन्हें ले जाएंगे तो 90 माइनस थीटा होना जाएगा। जैसे कि अगर एगो 20 रहेगा और एगो बोल दिए 50, ठीक है। एगो सॉरी अगर इसको हाँ एगो को 20 बोलते हैं और तुमको नहीं पता है कि दूसरा ई वाला कोना कितना होगा, ई कोण कितना होगा, तो इन्हें तुमको इतना पता है। तो अगर कोण सी निकालना चाहेगा तो 90 माइनस में से 20 घटा देगा तो कितना बचेगा 70, यानी दूसरा का कोण कितना डिग्री हो 70। वैसे इसको कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए तो वही चीज की एगो थीटा एगो कौन चीज 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एगो कोण को हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं थीटा, एगो क्या लिख दिया है 90 माइनस थीटा। समझ में आई चीज लिखेंगे नहीं, आपको समझ में आना क्या कि थीटा एगो कौन सी 90 माइनस थीटा। नहीं पता है क्या से, हमको सिद्ध करना है कि कितना ना चाहिए 6 में, कितना ना चाहिए 6। तो हम पहले बारी बारी से एक बार ई कोण लेके चलते हैं, एक बार ई कोण लेके चलते हैं, अपना बनाते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का नाम लिखते हैं पहले, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए डी सी में रिलेशन कितना बनेगा ए डी, तो इतने दूर है ना जी, रीजन से बनेगा। लंब तो पूरा है तो इसका नाम क्या है लंब बटा आधार। तो लिखेंगे क्या होता है tan थीटा का होता है ना लंब बटा आधार। लंब कितना है 6, आधार कितना है 4, और tan थीटा की जगह पे कितना रखा है 90 माइनस थीटा। सो हाँ tan थीटा के जगह पे क्या रखना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आया ना 90 माइनस थीटा। 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा, ये याद है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना गया 6 बटा काटेंगे 2 दूना 4 2 तिहाई होगा ना। तो क्या हो गया ये आ गया आपको कॉट थीटा बराबर 3 बटा 2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसको कहीं छापिए तो ऐसा नहीं आया था 9 नंबर। अब चलते हैं ई बड़का में, ठीक है ए डी बी में। तो त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी है।
तो त्रिभुज एडीबी में चलेंगे तो इस बार कितना थीटा की जगह पे थीटे रहेगा, तो इसको क्या लिख फिर बनेगा क्या लंब बटा आधार बनेगा ना, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या हमको आधार में कुछ करना है, पूरा कितना दिया है 9, हम 9 रखेंगे। तो लंब है 6 आई है 9, tan थीटा के tan थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा के जगह पर क्या है थीटे है, थीटे रहेगा। अब कटेगा ये 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 होगा ना। tan थीटा बराबर कितना आ गया 2 बटा, समीकरण मानिए हॉर्न जोड़ देगा ये ना, अच्छा बॉक्स आएगा कूदेगा, भगत यहाँ कूदता है, आता है थोड़ा सा कूद के चला जाता है, उतने देर लग बजा ही रहेगा। बजाने के लिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में गुना करते हैं। क्या करते हैं गुना, तो बराबर के एन्ने वाला बराबर के एन्ने, बराबर के उन्ने वाला में बराबर के उन्ने से। तो समीकरण 1 में बराबर के एन्ने क्या था tan थीटा था ना, या cot थीटा, cot थीटा है, और बराबर में क्या था 3/2, और समीकरण 2 में इनने क्या था tan थीटा, तो गुना कर दिए, और उनने क्या था 2/3, ऐसे था ना 2/3 में कर दिए, cot थीटा और tan थीटा 2/3 में 2/3 से, ठीक है। चलिए आप देखिए, और tan थीटा, और अब इसको अगर tan थीटा चाहे cot थीटा भी लिख सकते हैं, तो tan थीटा और cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है 1, कितना होता है 1, तो tan थीटा और cot थीटा गुना कितना हुआ 1, बराबर में 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1, 1 बराबर में 1 आ गया। इसका मतलब सही है कि सच्चे में कितना है 6, कितना है 6, क्योंकि दो तरीका, या तो आप सब कुछ ला के 6 ला दीजिए, नहीं तो अगर आपको दोनों साइड वाला मान अगर बराबर है तो भी क्या है मेरा सही है, क्योंकि हम यहाँ पे 6 का यूज कर लिए, ठीक है। तो ये क्या है सही बात है कि सच्चे में कितना है 6। अगर मान लीजिए कि एक नहीं आके 5 हो जाता तो दोनों बराबर होता नहीं, कि शायद हम आपको 1 की 2 में ऐसा बताए हैं कि दोनों साइड जब बराबर हो जाता है तो सही बात होता है। तो ये क्या है, ये बराबर है, इसका मतलब क्या है चीज सत्यापित हो गया, सत्यापित, छाप दीजिए इसको इतना